नमस्कार दोस्तों, मैं हूं निशी गुप्ता, एक आयुर्वेदा नर्सिंग ऑफिसर और स्वागत करती हूं मैं आपका अपने इस चैनल वीमेंस लाइफ स्ट्रगल में। कैसे हैं आप सब, ये बताने के लिए जय श्री सीताराम ज़रूर लिखिएगा। दोस्तों, आज बुद्ध पूर्णिमा का दिन है और आज हम गुरु की पूजा करते हैं। जो कि हमारे अभी गुरु नहीं है, इसलिए मैं भगवान शंकर को ही अपना गुरु मानती हूँ। चूँकि आज पूर्णिमा का दिन है, इसीलिए आज हमें चंद्रमा को दूध, थोड़े से अक्षत, थोड़े से चीनी और इस दूध में रोली और गंगा जल डाल करके चंद्रदेव को अर्घ जरूर देना चाहिए। दोस्तों, ऐसा करने से हमारा चंद्र ग्रह एक्टिव होता है और हमें जीवन में भगवान भोलेनाथ की कृपा प्राप्त होती है, जिससे हमारे जीवन में आ रही बाधाएं दूर होती हैं और हमें अपने जीवन में सुख समृद्धि और लग्जरी लाइफ प्राप्त होती है। चंद्रमा का संबंध माता लक्ष्मी से है। कहा जाता है कि चंद्रदेव की भी उत्पत्ति समुद्र मंथन से ही हुई थी, इसीलिए चंद्रमा को माता लक्ष्मी का भाई कहा जाता है। और अगर भाई खुश है तो बहन तो खुश ही रहेंगी, अर्थात माता लक्ष्मी हम पर कृपा ज़रूर करेंगी। देखिए दोस्तों, मैं यहाँ छत पर आ चुकी हूँ और मैंने एक गमला उठा करके रख दिया है। अब मैं चंद्रदेव को दूध, अक्षत, चीनी, रोली और गंगा जल मिश्रित जल से अर्घ दे रही हूँ। इसके पश्चात मैं धूप दीप दिखाऊंगी और थोड़ी देर तक छत पर रुक कर चंद्रमा की रोशनी में ओम शोम शोम देवाय नमः, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करूंगी। इसके पश्चात देखिए दोस्तों, मैं नीचे आ चुकी हूँ और आज मैं डिनर के लिए बना रही हूँ आलू और गोभी की सब्जी और मैं प्रसाद के लिए बना रही हूँ खीर, जिसे मैं भोग लगाऊंगी और पूरे परिवार सहित हम लोग इसे मिल करके खाएंगे। दोस्तों, पूर्णिमा के दिन कोई सफ़ेद वस्तु, खासकर उसे खीर बनाना बहुत ही शुभ माना जाता है। इसे आप बना करके पहले भगवान को, माता लक्ष्मी को भोग लगाएं, उसके पश्चात परिवार सहित ग्रहण करें। कहते हैं ऐसा करने से माता लक्ष्मी की विशेष कृपा हमें प्राप्त होती है और हमारा शुक्र ग्रह एक्टिवेट हो जाता है। दोस्तों देखिए, मैंने आलू को फ्राई कर लिया है और जो एक्स्ट्रा तेल था मैंने उसे निकाल दिया है और गोभी को मैंने थोड़े से तेल में भी फ्राई कर लिया है। अब मैं चल रही हूँ यहाँ पर सब्जी बनाने के लिए। इसके पहले मेरा खीर पक चुका है। अब मैं खीर में चीनी डाल रही हूँ। दोस्तों, खीर में चीनी बाद में डालनी चाहिए, जब खीर हमारा लगभग तैयार हो जाए। इससे खीर का टेक्सचर बहुत ही अच्छा आता है और खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है। देखिए दोस्तों, अब मैं इसमें एक इलायची भी कूट करके डालूँगी, जिससे खीर में एक खुशबू आ जाएगी। मैंने इलायची के दाने लिए हैं, मैंने इसका छिलका निकाल दिया है। सिर्फ मैं इसमें इलायची के दाने ही कूट करके डालूँगी। इधर तेल गरम हो रहा है, तेल गरम हो चुका है। मैं गोभी को हमेशा मेथी के तड़के के साथ बनाती हूँ, क्योंकि मेथी से गैस नहीं बनता है। देखिए, मेथी तड़क रही है। अब मैं इसमें मसाला जो मैंने सिल पर पीसा हुआ था उसे डाल दूँगी। दोस्तों, मैं मसाला हमेशा घर पे पिसा हुआ यूज करती हूँ, क्योंकि मेरे घर वालों को बाज़ार का मसाला पसंद नहीं आता है और इससे पुराने स्वाद की भी हमें याद आ जाती है, जो हमारी दादी और मम्मियाँ सिल पर पीस करके बनाया करती थी। मैं मसाले को अच्छे से भून लूँगी। मैंने आँच को धीरे कर दिया है, क्योंकि तेज़ आँच पर भूनने से मसाला जल सकता है। हमें इसे धीरे धीरे आँच पर पकाना है। इधर खीर भी हमारा पक करके तैयार हो चुका है। मैं इसमें अब ड्राई फ्रूट्स डाल दूँगी। मैंने इसमें थोड़े से मखाने डाले हैं और काजू और बादाम डालूँगी। इधर मैं मसाला भी भून रही हूँ।
चूँकि मुझे खीर का भोग लगाना है, इसीलिए मैं खीर इंडक्शन पर बना रही हूँ, जिससे मसाले की छींटे उस पर ना पड़ें। देखिए दोस्तों, खीर लगभग पक करके तैयार है। मैंने इंडक्शन पर खीर रखा हुआ है और बीच बीच में इसे चलाती रहती हूँ। चलिए दोस्तों, अब मैं खीर का लगाने जा रही हूँ भोग। ये रही चांदी की कटोरी, जिसमें मैं भगवान को भोग लगाऊंगी। सॉरी, कटोरी नहीं, ये छोटा सा गिलास है जिसमें मैं भोग लगाऊंगी। सोच रही हूँ कि एक चांदी की छोटी सी कटोरी भी खरीद लूँ। अब की बार मार्केट जाऊंगी तो ले करके आऊंगी कटोरी भगवान के भोग के लिए। चांदी में दूध और जल अर्पित करना बहुत ही अच्छा होता है, और अगर हम कोई फल का रस भी भगवान को अर्पित करना चाहते हैं तो वह भी हमें या तो मिट्टी के पात्र में अर्पित करना चाहिए या फिर चांदी में। मैंने भोग लगा दिया है। इधर हमारी सब्जी भी पक रही है। अब मैं बना रही हूँ गर्मा गर्म रोटियाँ। देखिए दोस्तों, हमारे घर में सभी लोग रोटियाँ खाना ज़्यादा पसंद करते हैं। मैंने पूछा कि क्या खाओगे, रोटी या फिर पूड़ी? तो वो लोग बोले कि हम रोटी खाएंगे। मैं रोटी बनाऊंगी, लेकिन ऊपर से उसमें घी लगा दूंगी। देखिए दोस्तों, मैं यहाँ फटाफट रोटियाँ सेक रही हूँ और मेरे बच्चे और हस्बैंड उधर दूसरे रूम में पढ़ाई कर रहे हैं। बच्चों का एग्ज़ाम है, इसलिए हस्बैंड उनको पढ़ा रहे हैं, उनको तैयारियां करा रहे हैं कल के एग्ज़ाम की। देखिए दोस्तों, मेरी रोटियां सारी बन करके तैयार हो गई हैं। अब मैं रोटियों में घी लगा रही हूँ और इधर सब्ज़ी भी हमारी लगभग पक चुकी है। देखिए कैसे उफाल आ रहा है। ये देखिए, सब्ज़ी हमारी रेडी हो चुकी है। अब मैं इसमें धनिया काट करके डाल दूँगी, जो मैंने पहले से ही अच्छे से धुल करके रखे हुए थे। अब चलते हैं फटाफट डिनर करने के लिए। दोस्तों, हमें गैस पर रखा हुआ कुछ भी खाना कभी भी सर्व नहीं करना चाहिए, क्योंकि कहते हैं गैस पर चढ़ा हुआ खाने से हमारा चढ़ा हुआ मन उतर जाता है और हमारे काम पूर्णता बन नहीं पाते हैं। इसीलिए हमेशा आप जब भी खाना सर्व करें तो पहले उसे गैस पर से उतार करके नीचे रख दें, फिर आप अपने बच्चों को, अपने हस्बैंड को खाना सर्व करें। देखिए दोस्तों, मैं यहाँ खाना निकाल रही हूँ। मैंने सब्ज़ी निकाल दी है। ये महाशय कह रहे हैं कि मुझे जल्दी से खाना दो, मुझे भूख लगी है, क्योंकि आलू गोभी इनकी फेवरेट सब्ज़ी है। ये लेकर जा चुके हैं। अब मैं अपने छोटे साहब का खाना निकाल रही हूँ। दोस्तों, हम लोग साथ में ही खाना खाते हैं। पहले मैं इन लोगों को खाना दे देती हूँ और जो भी कम ज़्यादा होता है इन लोगों को दे देती हूँ। फिर मैं इन लोगों के बाद खाना खाती हूँ, क्योंकि जो कुछ मांगते हैं देना पड़ता है उठ करके। इसीलिए सोचती हूँ कि ये लोग खा लें, तब मैं खाती हूँ। कभी पानी मांगते हैं, कभी खाना मांगते हैं। बच्चे हैं ना, इनको तीखा लग जाता है। अब मैं अपने हस्बैंड के लिए खाना निकाल रही हूँ। दोस्तों, वो कह रहे थे कि सलाद भी काट दो, लेकिन मैंने कहा कि नहीं, रात में सलाद नहीं खाना है। वैसे भी गोभी के सब्ज़ी के साथ मूली ज़्यादा अच्छी लगती है, और इस समय मूली अच्छी आ नहीं रही है बरसात की वजह से। इसीलिए हम लोग केवल रोटी सब्ज़ी ही खाएंगे और बाद में खीर का प्रसाद हम लोग ग्रहण करेंगे। दोस्तों देखिए, हम लोगों ने खाना खा लिया है और मैंने सारे बर्तन धुल दिए हैं, और मैं रात में हमेशा किचन क्लीन करके सोती हूँ, क्योंकि मुझे सुबह जल्दी होती है। अब मैं सारे बर्तनों को भी लगा दूँगी। कढ़ाई मैंने नीचे रख दी है और मैं बर्तनों को बर्तन स्टैंड पर लगा देती हूँ। और देखिए, ये खीर रखी हुई है। अभी मैं इसे निकालूंगी और सबको दूंगी। अभी मेरे हस्बैंड गए हैं खाना खाने के बाद वॉक करने के लिए। वह सुबह नहीं जा पाते हैं, इसीलिए रात में ही खाना खाने के बाद वॉक के लिए निकल जाते हैं। और मैं बर्तनों को देखिए अच्छे से लगा दे रही हूँ। मैंने गैस को भी अच्छे से साफ़ कर दिया है।
एक बार सुबह जब उठती हूँ तो पूरे प्लेटफार्म को अच्छे से साफ़ करती हूँ, क्योंकि झाड़ू वगैरह जब सुबह लगाती हूँ तो धूल उड़ करके थोड़ा बहुत आ जाता है। इसीलिए फिर दोबारा मैं खाना बनाने से पहले एक बार गैस को और पूरे प्लेटफार्म को अच्छे से साफ़ कर लेती हूँ। उसके बाद मैं अपना सुबह का प्रोसेस शुरू कर देती हूँ। दोस्तों, हमें किचन रोज़ रात में क्लीन करके ही सोना चाहिए। अगर कोई बर्तन जूठा है तो उसे किचन से उठा करके अलग रख देना चाहिए, लेकिन किचन को कभी गंदा नहीं छोड़ना चाहिए। वास्तु के अनुसार यह अच्छा नहीं माना जाता है। कहते हैं रात में माता लक्ष्मी भ्रमण के लिए पृथ्वी पर आती हैं और किचन में माता अन्नपूर्णा का वास माना गया है। इसीलिए हमेशा किचन को साफ़ सुथरा और स्वच्छ रखना चाहिए, जिससे हमें माता लक्ष्मी और माता अन्नपूर्णा की कृपा प्राप्त हो। देखिए दोस्तों, अब मैं यहाँ थोड़े से चिया सीड्स और थोड़े से पंपकिन सीड भिगा दूँगी, जो मेरे हस्बैंड सुबह नाश्ते से पहले खा लेते हैं। इससे पेट अच्छा साफ़ होता है और एनर्जी बनी रहती है और पेट भी थोड़ा भरा भरा सा लगता है, भूख कम लगती है। देखिए दोस्तों, मैं उसे भिगा दे रही हूँ और एक्स्ट्रा जो बचा है उसे मैं डिब्बे में रख करके नीचे रख दूँगी। दोस्तों, इसी तरह से रोज़ रात में मैं अपने सारे काम व्यवस्थित करके सोती हूँ, जिससे सुबह मुझे आराम होता है। और अब मैं जा रही हूँ सोने के लिए। गुड नाइट दोस्तों। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए, शेयर करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए।